हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं सोशोलॉजी का, ठीक है, समाजशास्त्र। चैप्टर नंबर 2 है सामाजिक संस्था, निरंतरता एवं परिवर्तन, ठीक है। तो इस वीडियो में देखेंगे 130 क्वेश्चन को, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा फालतू क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर ही सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी का स्मरणीय तत्व देख लिया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका स्मरणीय तत्व क्या है, ठीक है। पहला है कि जाति। जाति, ठीक है। जाति एक यानी कि अनमाननीय सामाजिक वर्ग है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है और जिसे वे बड़ी कठिनाई से ही छोड़ सकते हैं। अगला है सांस्कृतिकरण। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जाति के सदस्य किसी उच्च जाति के धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करता है। अगला है प्रबल जाति। प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती है। अगला है जनजाति, ठीक है। अगला क्या है? जनजाति। तो यह एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने आदिवासी है, ठीक है। सबसे पुराने आदिवासी है। अगला है कि मूल परिवार या एकल परिवार मूल रूप से माता पिता, एक दंपति और बच्चे ही शामिल होते हैं। अगला है कि संयुक्त परिवार, इसे विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। इसमें एक से अधिक युग्म दंपति एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन 1, संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय समाज में लंबे समय तक बना है। कारण आ रहा है यह भारतीय समाज की सर्वोत्तम पारिवारिक व्यवस्था है। तो एक का आंसर बताइएगा कि कौन होगा। तो एक का आंसर होगा सी, ये सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य आमने सामने का घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग पर आधारित समूह से है। यह कई अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस अर्थ में यह मनुष्य की सामाजिक, प्राकृतिक एवं विचारों को प्रभावित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामाजिक समूह है एक। तो 2 का आंसर होगा बी नंबर, बृहत समूह, ठीक है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत है, ठीक है। तो बताइएगा कौन होगा आंसर 3 का। जिसका भी आंसर जानिएगा जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। 3 का आंसर होगा बी, सहयोग की भावना पाई जाती है, ठीक है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत है, सहयोग की भावना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका है। तो 4 का राइट आंसर होगा सी, विचारों एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना। 5 नंबर में भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है। तो 5 का राइट आंसर होगा सी, भील, ठीक है। यानी भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा। 6 का राइट आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा, ठीक है। 7 नंबर में कहते हैं कि निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है, ठीक है। 7 का आंसर होगा डी, इनमें सभी, ठीक है। इनमें से निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर होगा डी, समकक्ष समूह, ठीक है। समकक्ष समूह। सारा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पूछा गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए, जाति प्रथा में पेश वंशानुगत होता है। कथन आर जो है, जाति प्रथा समानता के सिद्धांत को पोषित करता है। तो 9 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 9 का सी होगा, कथन ए सही है परंतु कथन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवार का प्रमुख कार्य अन्य की संतोपति है। अगला है कथन आर, परिवार की इकाई के रूप स्त्री को नहीं मानी जा सकती है। देखिएगा 10 का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। देखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कथन जो है ए सही है परंतु कथन आर असत्य है, ठीक है। अगला है, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी कारक है। तो 11 का आंसर देखिए ए होगा, औद्योगिकरण तथा नगरीयकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो एग्जाम प्री को सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार जुड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। अगला देखिएगा, लैंगिक विषमता का संबंध है, तो 12 का आंसर होगा सी, संस्कृति से। अगला है, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है, तो 13 का आंसर होगा बी, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ठीक है। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है सांस्कृतिक भिन्नताएं। अगला है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, तो 14 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, सामाजिक संबंध की प्रकृति। अगला है, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो 15 का राइट आंसर होगा बी नंबर, मुस्लिम से, ठीक है। मेहर किस शब्द किस धर्म से संबंधित है, मुस्लिम से है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार क्या है, ठीक है। 16 नंबर, बाजार क्या है, तो बाजार एक संस्था है। अगला है, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 17 का क्या होगा, ए आर देसाई, ठीक है, ए आर देसाई। अगला है, जाति पूर्वग्रह का क्या अर्थ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जातीय पूर्वग्रह का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। धूम कुरिया किस जनजाति में पाया जाता है, तो 19 का आंसर होगा सी, उर्वा में, ठीक है। अगला है, जाति व्यवस्था का यानी कि व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो 20 का राइट आंसर होगा रिजले, ठीक है। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, ठीक है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, तो 21 का होगा बी, टोडा में, ठीक है, टोडा में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है जिसमें स्त्री प्रधान होते हैं, 22 का आंसर होगा सी नंबर, गारो जनजाति में, ठीक है, गारो जनजाति में। 22 के बाद देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं कि निम्न में कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है, ठीक है। 23 का राइट आंसर होगा बी नंबर, छुआछूत। अगला है, निम्न में कौन परिवार की विशेषता है, ठीक है। 24 नंबर का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, डी नंबर होगा इनमें सभी। किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है, ठीक है, नागरिकता एक जीवन पद्धति किसने कहा, 25 का राइट आंसर होगा वीरथा ने, ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला देखिएगा, इनमें कौन जाति व्यवस्था की देन है, ठीक है, जाति व्यवस्था की देन है, जल्दी बोलिएगा। 26 का राइट आंसर होगा सी, जातिवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं कि प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए, सबसे बुजुर्ग पुरुष, ठीक है, सबसे बुजुर्ग पुरुष। 27 के बाद 28 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रायः नहीं है, तो 28 का राइट आंसर होगा सी नंबर, व्यक्तिवादित, ठीक है। जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, मैका ईवर ने, मैका ईवर। जाति का आधार क्या है, 30 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, जन्म। जाति का आधार क्या है, जन्म है। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक रहे, तो 31 का राइट आंसर होगा सी नंबर, आर्य समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज स्थापना की, ठीक है। अगर पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना की तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। प्रार्थना समाज की आती है आत्माराम पांडुरंगन ने किया, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, मुस्लिम विवाह है एक क्या है, मुस्लिम विवाह है एक, तो 32 का राइट आंसर बोलिएगा बी नंबर होगा, ठीक है, समझौता है। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है, ठीक है। 33 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति रीति, इनमें सभी। चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। 34 का आंसर होगा द्वितीय श्रेणी, ठीक है। चाची जो किस नातेदारी के अंतर्गत आती है, द्वितीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, तो 35 का राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा, खास होगा। ये किसने कहा धर्म की किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, 36 का राइट आंसर होगा ए नंबर, टाइलर ने कहा। अगला है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है,
मैकीवर एवं पेज यानी कि वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था है, ये क्या है? तो 38 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, खुली व्यवस्था। ठीक है, वर्ग व्यवस्था है, ये क्या है? तो खुली व्यवस्था है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 में कहते हैं कि सहपलायन विवाह का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए होगा, जनजातीय समाज। ठीक है, अगला है सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? 40 का आंसर ए होगा, मेंडलबम। ठीक है, मेंडलबम होगा आंसर, ए नंबर सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, 41 का सी होगा, जाति। निम्न में कौन एक कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है? तो 42 का आंसर होगा ए नंबर, औद्योगिकरण। परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, तो 43 का आंसर होगा ए। ठीक है, जनजातीय समाज में। भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी? ठीक है, 44 का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी के.एम. कपडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर कौन होगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? ठीक है, वो वर्ग नहीं है, आप लोग जल्दी से बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा सी, ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, अगला आइएगा, कास्ट इन इंडिया के लेखक कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से सभी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है गलत है। ठीक है, किसने लिखा द कास्ट इन इंडिया? तो लिखा है भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, द अनटचेबल किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा। ठीक है, तो इसका जो होगा द कास्ट इन इंडिया किसने लिखा? तो भीमराव अम्बेडकर होगा। अगला क्वेश्चन है, चाचा नेतेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का होगा बी, द्वितीयक। ठीक है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ए, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 46 में डॉट है तो आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहते हैं इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ए, जन्म। ठीक है, इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो जन्म होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं कि परीक्षण विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? ठीक है, 50 का राइट आंसर होगा ए, भील जनजाति। झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? तो एकामन का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, एकामन के ए, आदिवासी समुदाय। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति से के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बामन का राइट आंसर बोलिएगा बी होगा। ठीक है, टाइलर ने। अगला है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परंपरा प्रेम पर आधारित है? ठीक है, तो 53 का राइट आंसर होगा ए, गंधर्व विवाह। अगला है कि सोरेरेट क्या है? ठीक है, सोरेरेट क्या है? तो 54 का राइट आंसर होगा शाली विवाह। ठीक है, शाली विवाह को कहते हैं सोरोरेट। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में बताइएगा किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा, इसका होगा सी, जनजातीय समाज में। अगला है कि निम्न में कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? तो 56 का आंसर होगा बी। ठीक है, वर्गीकृत संज्ञाएं। अगला है कि निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातीय के लिए कल्याण कार्य शुरू किया? ठीक है, तो 57 का होगा बी नंबर, ईसाई मिशनरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहते हैं कि मुसलमान में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? मेहर मतलब विवाह का। ठीक है, मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? तो 58 का आंसर जल्दी बताइएगा। ठीक है, 58 का ए होगा, 2 प्रकार के। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से
कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। 59 का ए होगा 275। ठीक है, 60 नंबर, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो 60 का ए नंबर होगा दुर्खीम। ठीक है, अगला है आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है। ठीक है, 61 नंबर का होगा खुला। ठीक है, आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है तो खुला। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? ठीक है, तो ए नंबर होगा हाई कोर्ट यानी कि होकर्ट एवं सेनाट ने। ठीक है, होकार्ट एवं सेनाट ने। आइए 63 में, इनमें से कौन जनजाति की विशेषता है? ठीक है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो 63 का आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, 63 नंबर का डी नंबर होगा। नेक्स्ट बढ़िएगा 64 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 64 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए नंबर आंसर। अगला देखिएगा 65 नंबर, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? ठीक है, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो 3 होती है। ठीक है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? ठीक है, तो आंसर होगा 18 से 25। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? 18 से 25। अगला ही धर्म विवाह में किस धर्म में विवाह को एक संविधान माना जाता है? ठीक है, किस धर्म में विवाह को एक संविधान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इस्लाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में कहते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 68 का आंसर होगा डी नंबर, ए और बी दोनों है। ठीक है, मलाल यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ठीक है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका आंसर होगा मजूमदार ने कहा। ठीक है, अगला है किस समाज में पैसच विवाह का प्रचलन है? ठीक है, किस समाज में पैसच विवाह का प्रचलन है? तो 70 का राइट आंसर होगा ए नंबर, हिंदू समाज में। ठीक है, किस समाज में? तो हिंदू समाज में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर होगा हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। 71 का राइट आंसर होगा डी असुर विवाह। ठीक है, नहीं, धर्म में टोडा मवाद का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, किसने दिया? राइट आंसर होगा दुर्खिम में दिया। ठीक है, दुर्खिम। 73 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ठीक है, 73 का राइट आंसर होगा सी, मतलब तृतीयक में। 73 में सी होगा। ठीक है, आइए जनजाति में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? 74 का राइट आंसर होगा ए, 8 पद्धतियां हैं। हिंदू विवाह की कितने स्वरूप है? तो 75 का ए होगा 8 है। ठीक है, अगला देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? ठीक है, तो 76 का राइट आंसर होगा डी चौपाल। निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो 77 का राइट आंसर होगा आपको शूद्र जनजाति नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो शूद्र नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, कहते हैं कि जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, 78 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि हर्बर्ट रिजले। ठीक है, हर्बर्ट रिजले। अगला है हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं एक गाय की मांग की जाती है? ठीक है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा अर्श विवाह। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो सी का राइट आंसर होगा बी नंबर वैश्वीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 81, असुर विवाह का एक प्रकार है? ठीक है, असुर विवाह का एक प्रकार है तो जनजाति में। ठीक है, 81 का ए नंबर। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
इसका आंसर बताएगा अंतरजातीय अंतरजातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी है आधुनिक समाज। ठीक है। अगला परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमिलस से बना है जिसका अर्थ है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेवक। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण है। तो 84 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है। कृषि पर निर्भरता, देश में पूंजी का अभाव, राजनीतिक सरकारी नीतियां। अगला है किसने कहा जातिवाद राजनीतिक में अनुरूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। तो इसका आंसर होगा 85 नंबर, जल्दी बताइएगा, डी नंबर होगा एन प्रसाद। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास। ठीक है। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं भी शेयर करिएगा। ठीक है। सब जगह शेयर करते रहिए। आइए 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। ठीक है। तो 86 का आंसर होगा ए, 1952 में। ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन एक वर्ग नहीं है। तो 87 का डी होगा, ब्राह्मण वर्ग नहीं है। ठीक है। बाकी प्रोफेसरों का वर्ग, कलेक्टरों का वर्ग, बैंक अधिकारी का वर्ग होता है। ठीक है। निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है। ठीक है। 88 का राइट आंसर होगा सी, जजमानी व्यवस्था। अगला है कि जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 8 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परंपरा संबंधों को नियमित करती है। तो 90 का राइट आंसर बोलिएगा ए होगा, नातेदारी। ठीक है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परंपरा संबंधों को नियमित करती है, नातेदारी। अगला है भारतीय समाज में जनधिक का मूल कारण क्या है। तो 91 का राइट आंसर होगा बी, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है। तो आपको 92 का राइट आंसर होगा बी, द्वितीयक श्रेणी। अगला है कि मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है। ठीक है। तो 93 का राइट आंसर होगा बी नंबर, मुहताज। ठीक है, मुहताज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर तो बी हो गया। ठीक है। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो 94 का राइट आंसर होगा बी, 3 प्रकार होते हैं। यानी कि मरडॉक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है। ठीक है। विवाह का क्या उद्देश्य है। 95 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग। अगला है औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है। ठीक है। 96 का राइट आंसर होगा बी, परिवार में। ठीक है। औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, परिवार में। 96 के बाद देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है। तो 97 का आंसर होगा ए, सामाजिकरण। मेहर का संबंध किस विवाह से है। ठीक है। देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मुस्लिम। मेहर ला बहुत बार पूछा गया। ठीक है। तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कि इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। आगे मुसलमानों में विवाह अनुच्छेद के कितने प्रकार है। ठीक है। तो 99 नंबर का क्वेश्चन होगा ए, 2 प्रकार। अगला है रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाती है। ठीक है। पूरा 100 क्वेश्चन पूछने जा रहा है। ठीक है। सम रक्त नातेदारी। ठीक है, सम रक्त नातेदारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है। कहते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिंदू धर्म से। अगला है कि हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से क्या लागू होता है। ठीक है। 102 का राइट आंसर होगा बी, संस्कार। अगला किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है। ठीक है। किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है। तो 103 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, मजूमदार ने कहा। अगला है कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोग के संदर्भ में अपनी प्रथाओं का परिवर्तित करते हैं। तो 104 का राइट आंसर होगा ये, सांस्कृतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निम्न में कौन विवाह का नियम नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है। तो 105 का राइट आंसर होगा ए,
निकट भी गमन निषेध। ठीक है। किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? तो 106 का आंसर होगा टी, टाइलर ने कहा। ठीक है। निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? ठीक है। मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है तो 107 का आंसर होगा बी, काम मार्ग। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? ठीक है। तो 108 का आंसर जल्दी से बोलिएगा तो सी नंबर होगा शिक्षा। ठीक है। निम्न में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं? तो शिक्षा होगा। अगला है प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? तो 109 का आंसर होगा सी नंबर, लीटन ने किया। ठीक है। किसने किया? लीटन ने किया। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 110 नंबर कहते हैं कि निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो 110 का होगा बी नंबर, कानून। निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है। तो 111 का होगा डी नंबर, कुशवाहा। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो 112 का राइट आंसर होगा सी नंबर, विवाह। ठीक है। जी.एस. घुरिये द्वारा जाति के कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया? तो 113 का आंसर होगा बी नंबर, 6। ठीक है। अगला आएगा हिंदू समाज में कितने यज्ञ की चर्चा की गई है? तो 114 का होगा डी, 5 प्रकार के। राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? तो 115 का होगा डी, 1961 में। ठीक है। घरेलू हिंसा क्या है? तो 116 का आंसर होगा परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। ठीक है। परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। अगला है कि शाकष्टी क्या है? ठीक है। शाकष्टी क्या है? तो 117 का राइट आंसर होगा ए नंबर, नातेदारी की रीति। निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार्य नहीं है? तो 118 का सी नंबर होगा सामाजिक विघटन का साधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? ठीक है। आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो 119 का डी नंबर होगा गृहस्थ। निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो 120 का होगा बी, गतिशील। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 121। ठीक है। कहते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, मार्क्स ने किया। ठीक है। धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 122 का आंसर होगा ए, एडवर्ड टाइलर ने। अगला है वर्गात्मक बंधुत्व निम्न में से किस नातेदारी के साथ प्रयुक्त होती है? तो 123 का आंसर होगा बी नंबर, चाचा। ठीक है। 123 है नहीं तो ठीक है बी, यानी कि लेबिरेट क्या है? ठीक है। लेबिरेट क्या है? तो 124 का आंसर होगा बी, बहुविवाह। ठीक है। निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जीती योर कहा जाता है? जीती योर कहा जाता है। ठीक है। 125 का होगा ए, मुंडा जनजाति को। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक टिके रहना है। ठीक है। आपके एग्जाम में एक भी बार नहीं आएंगे। ठीक है। आपको देखिए चैप्टर नंबर 1 में कितना क्वेश्चन बताएं वो देख लीजिएगा, और चैप्टर नंबर 2 में आपको कितना बताने जा रहा है तो 130 क्वेश्चन। ठीक है। ओके, तो चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं कि काष्ठाय शब्द से व्युत्पन्न काष्ठ शब्द का अर्थ होता है। ठीक है। तो 126 का आंसर होगा शुद्धता और प्रदूषण। नातेदारी की वह कौन सी रीति है जो दो व्यक्तियों को हंसी मजाक करने का अधिकार देता है? ठीक है। तो बी नंबर होगा परिहास संबंध। संयुक्त परिवार में मनाही है। ठीक है। संयुक्त परिवार में मनाही है तो इनमें सभी। ठीक है। श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद और भूमि का बंटवारा। अगला है कि भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन है? ठीक है। कौन है? तो इसका बताइएगा 129 का आंसर। ठीक है। आपका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। भूमि संपत्ति की संयुक्त मिल्कियात। अगला है किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? 130 का आंसर होगा सी, जनजातीय समाज में। ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 130 क्वेश्चन के साथ आपको समाप्त होता है चैप्टर नंबर 2। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।